अपना इंटीग्रेशन चैप्टर हो गया था। इंटीग्रेशन के बाद एनसीईआरटी में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। तो अपने लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे अपने लोग, ठीक है ना। चैप्टर 8 का क्या नाम है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसे शॉर्ट में क्या लिखेंगे? AOI, ठीक है। AOI मतलब क्या? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का एक और नाम है, तो यहाँ पे और कर लेंगे, और करके लिखेंगे एरिया बाउंडेड बाय कर्व। एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, तो ये नाम हुआ चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको एप्लीकेशन इंटीग्रेशन को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? AOI। और एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का एक और उसी चैप्टर का दूसरा नाम क्या है? एरिया बाउंडेड बाय कर्व, ठीक है ना। तो एरिया बाउंडेड, ये चैप्टर का नाम हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट में अपने लोग इसमें अपने लोग थ्योरी पढ़ेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे। तो पहले थ्योरी में क्या पढ़ेंगे? पहले बेसिक कर्व पढ़ेंगे, ठीक है ना। बेसिक कर्व्स इक्वेशन, ठीक है ना। बेसिक कर्व इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक कर्व इक्वेशन में पहला नंबर में ये कौन सा इक्वेशन हुआ? ये लाइन हुआ। इस लाइन का इक्वेशन कितना? y=x। देखो इस चैप्टर में क्या है कि आपको ना कर्व बनाने आना चाहिए। कोई इक्वेशन दे दिया y=x, तो y=x का कर्व कैसा होगा, यानी ग्राफ कैसा होगा? कर्व मतलब ग्राफ, कर्व्स ग्राफ कैसा होगा वो आपको पहले से पता होना चाहिए कि इस टाइप का y=x का x क्या एक लाइन है, और जो ये लाइन जो ओरिजिन से ड्रॉ है वो लाइन है, ठीक है ना। तो ये आपको सिर्फ कर्व ड्रॉ करना आना चाहिए इक्वेशन देख के। x डैश y डैश, ये दूसरा नंबर में y=-x का y=-x, x डैश y डैश, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है ना। तो y=-x का ग्राफ, ठीक है ना। नेक्स्ट में तीसरा नंबर y=x² का ग्राफ। तो y=x² ग्राफ क्या होता है? ये ओरिजिन को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है। ये y=x² का ग्राफ हुआ, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस, ये x डैश y डैश, और यहाँ पे ओरिजिन पे ये टच कर रहा है, तो y=x² हो गया। चौथा नंबर में y=-x²। y=-x² का ग्राफ कैसा होगा? y=-x², x डैश y डैश, ये ओरिजिन हो गया। तो ये हो गया y=-x² का, ठीक है ना। y=-x² ग्राफ हो गया 4 नंबर में। फिफ्थ नंबर में यहाँ पे लिखते हैं फिफ्थ नंबर में क्या? y=-x³ का ग्राफ। x डैश y डैश, y=-x का ग्राफ ये होता है। ग्राफ सही से ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो y=-x³ का ग्राफ हो गया, ये y=-x³ का। 6 नंबर में y=-x³, ये ओरिजिन है यहाँ पे। हाँ, y=-x³, तो ये रहा।
y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ओरिजिन, तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ये हो गया, ठीक है ना। 5th नंबर 6 नंबर y इक्वल टू माइनस एक्स का। नेक्स्ट में y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। 7 नंबर y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ये y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना। तो ये पूरा ग्राफ है y इक्वल टू मॉड एक्स का। अगर इस लाइन का बात करेंगे कि सिर्फ सिंगल लाइन का इक्वेशन, तो ये y इक्वल टू एक्स है और ये y इक्वल टू माइनस एक्स है। हम लोग देख चुके हैं, ये y इक्वल टू माइनस एक्स का आधा लाइन इधर से हटा दिया गया, आधा लाइन ये है जो ये लाइन जो गया है y इक्वल टू कितना माइनस एक्स का लाइन है, और ये y इक्वल टू एक्स का लाइन, दोनों मिला करके y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। 7 नंबर 8 नंबर y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, तो माइनस मॉड एक्स में क्या होगा, नीचे की तरफ भी बन जाएगा, ठीक है, एक्स डैश ABCD में जो भी आता है उसी टाइप में ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। 11th में पढ़ाया गया होगा मगर मॉड तो उसमें अपने को बताया जाता है। ये 12th है, तो 12th में तो शॉर्टकट में हम लोग चलेंगे। तो ये y इक्वल टू कितना है, माइनस का मॉड एक्स का टोटल ग्राफ। आई इस लाइन का बात करें तो y इक्वल टू माइनस एक्स का लाइन हुआ, और ये किसका लाइन हुआ, y इक्वल टू एक्स का, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर y इक्वल टू एम एक्स का लाइन, y इक्वल टू एम एक्स। तो अपने लोग एक चीज़ पढ़े हैं क्या कि y टाइप्स ऑफ लाइन इक्वेशन पढ़ेंगे ना, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे होंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है उसका इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे c का वैल्यू 0 यानी कांस्टेंट का वैल्यू 0 है, और किसी इक्वेशन में अगर कांस्टेंट का वैल्यू 0 है तो वो कहाँ से पास करेगा, वो ओरिजिन से पास करेगा। तो ये एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो देखो अगर m का वैल्यू 1 दे देंगे तो सोचो कितना हो गया, y इक्वल टू एक्स हो गया। m का वैल्यू -1 दे देंगे, m क्या है, स्लोप है, तो m का वैल्यू -1 दे देंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या, y इक्वल टू माइनस एक्स अगर आप लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है ना। हाँ, m का वैल्यू 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, m का वैल्यू 1 2 3 माइनस में भी कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो m बिलोंग्स टू r हो सकता है, m बिलोंग्स टू r, r मतलब क्या, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसका y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कैसा होगा, तो y इक्वल टू एम एक्स का इतना तो पता चल गया कि कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है, ओरिजिन से। जैसे y इक्वल टू एक्स का लाइन बना, या फिर y इक्वल टू माइनस एक्स का लाइन बना, ऐसे ही अगर मान लो क्या कि जैसे जैसे m का वैल्यू चेंज होता जाएगा उसी तरह से लाइन भी चेंज होता जाएगा, तो एक तरह से बहुत सारा लाइन बनने वाला है, ठीक है, बहुत सारा लाइन बनने वाला है, एक्स डैश वाई डैश, ये ओरिजिन हो गया यहाँ पे, ओ मतलब ओरिजिन से पास करता हुआ बहुत सारा लाइन होगा, ठीक है, ओरिजिन से पास करता हुआ ये पूरा मैंने। अच्छा, ये फैमिली ऑफ लाइन हो गया, तो m का वैल्यू जो फिक्स वैल्यू आएगा उसके अनुसार एक लाइन हो जो बन जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये y इक्वल टू एम एक्स का लाइन हो गया, ठीक है ना। 9 के बाद क्या, 10 नंबर, ठीक। 10 नंबर में जो लाइन ड्रॉ करेंगे अपने लोग, y इक्वल टू इसका तो हो गया। नेक्स्ट में अपने लोग देखते हैं कि ग्राफ में एक्स एक्सिस का इक्वेशन अपने को पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है। जैसे मतलब अपने लोग जो लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ये रहा एक्स डैश, और ये रहा वाई डैश ओरिजिन, तो एक्स एक्सिस ये रहा, सही ना, ये एक्स एक्सिस रहा और ये रहा वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो अपने को एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0, ये भी अपने को पता होना चाहिए, और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन अपने को याद रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में कितना नंबर हो गया यहाँ पे, 10 नंबर हो गया। 11 नंबर में क्या कि एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ये एक्स डैश वाई डैश ओरिजिन,
वाई इक्वल टू कितना के, वाई इक्वल टू कितना के, तो वाई इक्वल टू के कोई कांस्टेंट है, यहाँ के से पास कर रहा है, इस के पार्ट पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है ना। तो के कॉमा कितना के कॉमा नहीं होगा, 0 कॉमा के होगा, तो यहाँ के से पास करें, यानी कि 1 से 2 से कुछ भी, तो वाई इक्वल टू के। कोई लाइन एक्स एक्सिस से पहले होता है तो उसका इक्वेशन कितना हो गया, वाई इक्वल टू के। अब वो किस पॉइंट से पास करें, जैसे मान लो 2 से पास किया तो के का वैल्यू 2 है, तो वाई इक्वल टू 2 लाइन हो गया। तो इस तरीके से अपन लोग एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट में 12 नंबर में वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन किस टाइप से होगा, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ये हो गया एक्स इक्वल टू कितना के, ये के से यहाँ से पास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे के का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकते हैं कुछ भी, तो ओरिजिन, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। डॉटेड लाइन से मैंने दिखा दिया क्योंकि के का वैल्यू तो पता नहीं है ना, इसीलिए डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या कि ये हो गया क्या कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट में 13 नंबर में एक आता है इक्वेशन ऑफ लाइन में, जैसे ये हुआ इंटरसेप्ट, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या कि अगर मान लो क्या कि यहाँ से इसका एक्स एक्सिस पे कटिंग जो है ना इक्वल टू ए है, यहाँ से ये हाइट वाई पे कटिंग कितना वाई इक्वल टू बी, तो सबसे बताओ ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए कॉमा 0, हाँ ये कोऑर्डिनेट कितना 0 कॉमा बी हो जाएगा। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा ना, ये एक्स एक्सिस है, वाई वाई डैश ये ओरिजिन है, इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो कितना होगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू कितना 1। तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू कितना 1। तो ये लाइन का इक्वेशन टू इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी क्या कि एक्स एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट कर रहा है, मान लो एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट, यानी कि इधर मान लो कि इधर 2 इंटरसेप्ट एक्स इक्वल टू 2 पे यहाँ पे कट कर रहा है, इधर क्या कहाँ पे एक्स इक्वल टू मान लो 3 पे, तो कितना इसका इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लाइन का इक्वेशन, ठीक। नेक्स्ट में अपने लोग 13 हो गया। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन के बाद कुछ फार्मूला अपने लोग को याद होना रहना चाहिए, जैसे क्या कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट, ही ना, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन का इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना। तो अपने को पता होना चाहिए क्या कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू अपॉन में वाई वन माइनस वाई टू अपॉन में एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। अगर किसी लाइन कोई लाइन अगर 2 पॉइंट से पास कर रहा है, उस दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो पॉइंट्स क्या क्या हो जाएगा बताओ, पॉइंट्स में हो जाएगा क्या, पॉइंट्स 2 ठो दे रखे हैं, तो पॉइंट 2 ठो, एक हो गया x1 कॉमा y1 और दूसरा x2 कॉमा y2। इस दोनों पॉइंट से पास करते हुए लाइन का इक्वेशन ये हो गया y माइनस वाई वन इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू इसमें रख देना है, आंसर आ जाएगा अपना, सॉल्व कर लेंगे तो ये लाइन का इक्वेशन दे देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट में सर्कल का इक्वेशन अपने लिखेंगे, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन एंड ग्राफ भी बनाएंगे उसका, ग्राफ ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो इक्वेशन एंड ग्राफ ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो सर्कल का इक्वेशन लिखना है अपने को, ठीक है ना। तो पहला नंबर में अपने लोग लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना ए स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर, तो ये हो गया। तो इसमें क्या है कि ये इक्वेशन हो गया सर्कल का, इसमें देखो सेंटर क्या है, सेंटर हो गया 0,0, रेडियस, ये 2 चीज़ अपने को ध्यान रखना चाहिए, रेडियस और सेंटर। तो रेडियस जो है वो क्या है, रेडियस आर है, कितना रेडियस का वैल्यू कितना है आर है, ठीक है। नेक्स्ट में और इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हुआ,
सेंटर मतलब क्या, रेडियस त्रिज्या। और ये देखो एक सर्कल बना लें जिसका सेंटर ओरिजिन है 0 0, मतलब क्या ओरिजिन है ना, तो ये ओरिजिन इसका सेंटर हो गया। और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस जो है, जो सबका रेडियस तो सेम ही होगा ना, तो वो क्या है, आर है। ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो ये हो गया सर्कल का इक्वेशन। इस सर्कल का इक्वेशन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये अपने लोग ध्यान रखेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक। नेक्स्ट में एक और इक्वेशन ऑफ सर्कल में एक और आएगा, तो मैं इसलिए मैंने यहाँ पे 1 कर दिया हूँ। सेकेंड अपने लोग देखते हैं। दूसरा नंबर में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें पहले सेंटर देख लेते हैं क्या है। सेंटर, इसका सेंटर ए कॉमा बी हो गया, रेडियस आर हो गया, ठीक है ना, रेडियस आर हो गया। नेक्स्ट में इसका ग्राफ देख लेते हैं। अब ए और बी का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो ए और बी का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जनरली हम एक ठो बना देते हैं, जैसे मान लो कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया डॉटेड लाइन से, क्योंकि अपने को पता नहीं वैल्यू सब सारा, तो डॉटेड लाइन से मान लो एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये सेंटर हो गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट अपने को पता चल गया कितना, ए कॉमा बी है, और ये ऐसे मिला देंगे, इसका रेडियस का वैल्यू कितना, आर है। एक्स डैश, वाई डैश, ये ओरिजिन है, ठीक है ना। तो ये अपना आ गया अपना ये सर्कल आ गया अपना, ठीक है, एक्स एक्स वाई। तो ये सर्कल का इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में सर्कल का इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, इक्वेशन एंड ग्राफ भी देखेंगे उसका, क्योंकि मेन ग्राफ है यहाँ पे, क्योंकि आपको ग्राफ नहीं दिया रहेगा, आपको इक्वेशन दिया रहेगा, उसके हेल्प से आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन एंड ग्राफ ऑफ पैराबोला। तो पहला नंबर में दो ठो इसमें भी है, तो y इक्वल टू कितना, 4ax है, y इक्वल टू कितना, 4ax है। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा यहाँ पे लिख देते हैं, वेयर क्या, a ग्रेटर देन 0, a क्या है, पॉजिटिव है, a का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो a का वैल्यू पॉजिटिव है, तो इधर की तरफ ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू 4ax, ठीक है ना, y इक्वल टू 4ax, ये हो गया। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई इक्वल टू 4x नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है ना। तो ये पैराबोला का इक्वेशन एक्स डैश वाई डैश, ठीक है ना। हाँ ठीक है। नेक्स्ट में दूसरा में देखो, इसी में पहला नंबर में, हाँ ये दूसरा नंबर में क्या कि जब ए क्या है, ए लेस देन 0 रहेगा, ये ए ग्रेटर देन 0 का वैल्यू है, ग्राफ है, ए लेस देन 0 रहेगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा एक्स डैश वाई डैश ओरिजिन, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन, ये जो ग्राफ हो गया वो y इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ही है, लेकिन उसमें a का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट में अपने लोग कैसे याद रखेंगे इस ग्राफ को, तो एक तो पैराबोला का ही ग्राफ है, जैसे अपने लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाए थे ऊपर की तरफ, ये ठीक है। तो अपने लोग कैसे याद रखेंगे कि किस तरह से ग्राफ याद रखना है, तो पहले दूसरा भी देख लेते हैं उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट में क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4ay। तो इसका ग्राफ दो ठो बनेगा, वो कौन कौन सा, पहला नंबर में
इसमें ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। दूसरा ए लेस देन 0 है, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन, ठीक है। ये भी एक्स एक्सिस, ओरिजिन, ठीक है ना। ये अपना ए पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए। तो ये कैसे याद रखेंगे इस चारों को? पहला बात तो ए पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव एक्सिस पे, पहला बात ऐसे देखो, वाई पे स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस पे पैराबोला बनेगा, इतना ध्यान रखना है अपने को। वाई पे स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस पे पैराबोला, अगर एक्स पे स्क्वायर रहेगा, दोनों पे स्क्वायर नहीं हो सकता, पहले बात इतना ध्यान, एक ही तो कोई एक ही पे स्क्वायर हुआ, एक्स पे स्क्वायर हुआ है फिर वाई पे। अगर वाई पे स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस पे पैराबोला बनेगा, और एक्स पे स्क्वायर है तो वाई एक्सिस पे पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। अब देखो ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स के इधर, ए नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स की तरफ। ए का वैल्यू अगर क्या कि इसमें ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई की तरफ, नेगेटिव है तो ए का वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव वाई की तरफ, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला खत्म हुआ। नेक्स्ट में इक्वेशन ऑफ एलिप्स भी अपने को चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स कर लेते हैं हम लोग। ये सब इक्वेशन तुम लोग पढ़ा होगा 11th में, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया गया होगा तो उसमें पढ़ाया जाता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब इसमें यूज हो रहा है उसका, ठीक है ना। नेक्स्ट में अब देखो इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालना है अपने को, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगा कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसका ही क्या होगा कि दो ठो ग्राफ बनेगा। पहला नंबर में अगर ए ग्रेटर देन क्या है, बी है, ए का वैल्यू बी से बड़ा है तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ए ग्रेटर देन बी, एक्स वाई, वाई डैश, एक्स डैश, ये ओरिजिन है, और एक्स ए ग्रेटर देन बी, तो ये ए का वैल्यू हो गया कि एक एक्स के नीचे में, तो यहाँ हो गया ए कॉमा 0, ये हो गया माइनस का ए कॉमा 0, ठीक है ना। और ये जो पार्ट हो गया वो हो गया क्या 0 कॉमा बी, इधर 0 कॉमा माइनस का बी, ठीक है ना, ये आ गया। ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सिस है, ये से यहाँ तक का एक्सिस, और ये दूसरा एक्सिस ये हुआ, ठीक है, दो एक्सिस है। तो एक का नाम होता है मेजर एक्सिस, एक का नाम होता है माइनर एक्सिस। तो माइनर छोटा को बोलेंगे माइनर एक्सिस और बड़ा को बोलेंगे मेजर एक्सिस। तो ये हो गया मेजर एक्सिस, और ये हो गया माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस, ये आ गया, ठीक। दूसरा नंबर में क्या कि यहीं पे अगर ए लेस देन बी हो जाता, ए लेस देन बी यानी ए का वैल्यू बी से छोटा है तो कैसा ग्राफ बनेगा, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ओरिजिन, और ये देखो ये बड़ा एक्स, इसको बोलेंगे, ये कौन है 0 कॉमा माइनस का बी, और ये 0 कॉमा बी, ए कॉमा 0 माइनस का ए कॉमा 0, ठीक है ना। अब ये इस एक्सिस को बोलेंगे मेजर एक्सिस, इस एक्सिस को बोलेंगे माइनर एक्सिस, ठीक है ना। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ठीक है। ये हो गया माइनर, यहाँ से यहाँ तक इतना ही दूर, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ये हो गया, ठीक है ना। ठीक, ये आ गया। एक अपना बच गया है क्या कि हाइपरबोला। तो हाइपरबोला नेक्स्ट क्लास में लेक्चर लंबा हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी लोग देखो जितना पढ़ा है ना उसको रिपीट करके देख लेना। बस हाइपरबोला में कुछ नहीं, बस ये इक्वेशन है, दो ठो फोटो बनाएंगे, ठीक है ना, कुछ नहीं। तो मतलब क्या कि नेक्स्ट लेक्चर में वो कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद और अभी थ्योरी स्टार्ट भी नहीं हुआ। ये मैंने 11th के में बेसिस के लिए जो इस चैप्टर में यूज होगा ना वो मैंने चीज़ पढ़ा दिया हूँ, ठीक है ना। और इस चैप्टर से जो रिलेटेड चीज़ है वो भी
ये भी उसी चैप्टर से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने ये पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। और जो मेन जो फार्मूला सब है इस चैप्टर के लिए वो चीज़ वो मैं कल पढ़ाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद क्या कि साथ साथ क्या कि ये क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्म, ये चैप्टर का ही नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला याद होना चाहिए, पूरा इंटीग्रेशन का फार्मूला पूरा याद होना चाहिए पहले से, ठीक है ना। तो ये नहीं, अगर इंटीग्रेशन किसी को सॉल्व करने नहीं आता है और या इंटीग्रेशन का उसका फार्मूला याद नहीं है, या दोनों में से कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, तो फिर तो वो भूल जाए फिर इस चैप्टर को, ठीक है ना। तो फिर उससे ये चैप्टर नहीं बनेगा। आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए और इंटीग्रेशन सॉल्व करने भी आना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले इंटीग्रेशन और उसके बाद एप्लीकेशन इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी में चैप्टर 8 में है, ठीक है। तो थ्योरी अभी और है, तो थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन। आज के लिए इतना है, ठीक है। थैंक यू।